Hello everyone, welcome to the class number 22 of Network Security on Internet। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के सिक्योरिटी मैकेनिज्म या फिर सिक्योरिटी टेक्निक के बारे में जिसका नाम है प्रॉक्सी सर्वर। तो ये प्रॉक्सी सर्वर क्या है? पहले हम सर्वर के बारे में जानते हैं। सर्वर सब जानते हो। सर्वर एक मेन कंप्यूटर है। सपोज जैसे कि कोई वेबसाइट आप यूज कर रहे हो, तो उस वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, वो इंफॉर्मेशन जिस कंप्यूटर में स्टोर है, उस कंप्यूटर को हम बोलते हैं सर्वर। प्रॉक्सी मतलब क्या? प्रॉक्सी मीन्स टू बी एक्टेड लाइक समवन एल्स, मतलब किसी और की तरह, मतलब खुद को रिप्रेजेंट करना किसी और की तरह। मतलब जैसे कि सपोज आपने अपने कंप्यूटर में कोई एक वेबसाइट को डेवलप किया है और आपके कंप्यूटर में उस वेबसाइट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर्स में अवेलेबल है। पर कोई और एक कंप्यूटर को अगर आप यूज करते हो या फिर कोई और एक डिवाइस को आप यूज करते हो सर्वर के हिसाब से रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उस तरह के सर्वर को हम बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। सपोज आप यूट्यूब यूज करते हो, तो यूट्यूब के चैनल में जितने भी सारे वीडियोस हैं, सारा स्टोर होता है कहाँ पे? यूट्यूब के सर्वर पे। पर अगर यूट्यूब वहां पे और एक सर्वर को यूज करे जो कि यूट्यूब के सर्वर के हिसाब से खुद को रिप्रेजेंट करे, और जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से आता है या फिर जो भी रिक्वेस्ट यूजर से आता है, वो रिक्वेस्ट पहले उस सर्वर के पास आए। मतलब जो सर्वर यूट्यूब के सर्वर की तरह खुद को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो खुद यूट्यूब का सर्वर नहीं है, पर खुद यूट्यूब के सर्वर की तरह खुद को रिप्रेजेंट करता है। तो उस तरह के सर्वर को हम बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या है कि मेन सर्वर के अल्टरनेटिव के हिसाब से काम करता है प्रॉक्सी सर्वर। जबकि कोई एक क्लाइंट या फिर कोई भी यूजर रिक्वेस्ट भेजता है इंटरनेट में कोई भी एक वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर मतलब क्या? जिस सर्वर में कोई भी एक वेबसाइट डेवलप्ड है, जिस वेबसाइट को आप एक्सेस करना चाहते हो। इसका मतलब क्या कि इनडायरेक्टली उस वेबसाइट का जो सर्वर है, उस सर्वर को आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो। तो क्या होता है कि जब भी कोई यूजर अगर इंटरनेट के माध्यम से कोई भी वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है, तो चांसेस है कि वहां पे अटैकर्स भी उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो उस अटैक से प्रोटेक्ट करके रखने के लिए वेब सर्वर क्या करता है, एक सर्वर यूज करता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। मतलब कोई भी यूजर अगर कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, वो रिक्वेस्ट पहले जाएगा प्रॉक्सी सर्वर के पास। फिर प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, चेक करेगा कि अगर ये कोई मैलिशियस रिक्वेस्ट नहीं है, तो उसको वो आगे फॉरवर्ड कर देगा वेब सर्वर के पास, जिस वेब सर्वर से यूजर अपना इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है। पर अगर उसको लगा कि ये एक मैलिशियस लिंक है, फिर मैलिशियस रिक्वेस्ट है, हार्मफुल रिक्वेस्ट है, तो वो इस रिक्वेस्ट को वहीं पे क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है और उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करता। तो इससे हमें क्या पता चला कि प्रॉक्सी सर्वर जो हमारा वेब सर्वर्स हैं इंटरनेट में, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की मदद करता है। उसके साथ साथ क्लाइंट को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में मदद करता है। कौन? प्रॉक्सी सर्वर। अगर हम एक एनक्रिप्टेड प्रोक्सी सर्वर यूज करते हैं, एनक्रिप्टेड प्रोक्सी सर्वर मतलब क्या कि एनक्रिप्टेड प्रोक्सी सर्वर में क्या होता है कि क्लाइंट से प्रोक्सी सर्वर के पास हम जो भी हमारा रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो रिक्वेस्ट एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है मतलब क्या? सीक्रेट फॉर्म में जाता है। जैसे कि हम एनक्रिप्शन पढ़ चुके हैं, तो उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके वो सीक्रेट फॉर्म में उसको लेता है बाय यूजिंग ए वीपीएन। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ज्यादातर वो यूज करता है क्लाइंट से प्रोक्सी सर्वर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। जैसे कि सपोज ये क्लाइंट है, ये आप हो, ये है प्रोक्सी सर्वर, ये है वो वेब सर्वर। इंटरनेट में कोई एक वेब सर्वर है जिस वेब सर्वर से आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हो। ओके। तो पहले जैसे कि मैंने बोला कि इस वेब सर्वर को कैसे डायरेक्टली कोई भी एक्सेस ना कर पाए, उससे प्रोटेक्ट करके रखने के लिए हम यूज करते हैं प्रोक्सी सर्वर को, जिसके वजह से वेब सर्वर में कोई भी मैलिशियस अटैक होने का जो चांसेस है, वो चांसेस कम हो जाता है अगर हम प्रॉक्सी सर्वर को यूज करते हैं तो। दूसरा, क्लाइंट को कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? अगर हम एनक्रिप्टेड प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हैं, तो क्लाइंट से जो भी मैसेज प्रॉक्सी सर्वर तक जाता है, तो वो मैसेज क्या होता है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, सीक्रेट फॉर्म में होता है। मतलब यहाँ पे अटैकर इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। फिर जब प्रोक्सी सर्वर के पास इंफॉर्मेशन आ जाता है और जब उसको लगता है कि ये कोई मैलिशियस रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक प्रॉपर रिक्वेस्ट है, तो फिर प्रोक्सी सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को उस पर्टिकुलर वेब सर्वर के पास भेज देता है जिस वेब सर्वर का वेबसाइट का इंफॉर्मेशन हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस दिखाएगा, कौन आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट भेज रहा है बोल के,
अगर कोई अटैकर देख के उसको अटैक करने की कोशिश करेगा तो किसका आईपी एड्रेस दिखाएगा? प्रोक्सी सर्वर का, क्योंकि रिक्वेस्ट किसने भेजा है उस वेब सर्वर के पास, अभी यहाँ पे प्रोक्सी सर्वर ने। तो जिसके वजह से क्लाइंट को जो अटैक होने की चांसेस थे, वो चांसेस यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। मतलब क्लाइंट को कोई भी अटैकर यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता जब क्लाइंट कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश करता है इंटरनेट में कोई भी वेब सर्वर से। समझ आ गया? तो प्रोक्सी सर्वर टू मतलब डबल वे प्रोटेक्शन के हिसाब से काम करता है। वेब सर्वर जो अवेलेबल है इंटरनेट में उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ हमारा जो क्लाइंट है, जो कि इंटरनेट में जो वेब सर्वर है, उस वेब सर्वर में जो वेबसाइट्स डिजाइन किए गए हैं, उस वेबसाइट से इंफॉर्मेशन जो एक्सेस करता है जो क्लाइंट या फिर यूजर, उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अटैकर्स से। तो डबल वे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्रोक्सी सर्वर। समझ आ गया? तो प्रोक्सी सर्वर इज एन अल्टरनेटिव ऑफ मेन सर्वर। मेन सर्वर के अल्टरनेटिव के हिसाब से काम करता है प्रोक्सी सर्वर। मतलब अगर किसी को मेन सर्वर के पास कुछ मतलब रिक्वेस्ट भेजना है, उस मेन सर्वर में या फिर उस वेब सर्वर में अगर कोई जो भी वेबसाइट डेवलप्ड है, उस वेबसाइट का कोई इंफॉर्मेशन अगर कोई क्लाइंट एक्सेस करना चाहता है, तो उसके अल्टरनेटिव के हिसाब से काम करता है प्रोक्सी सर्वर, जिसके वजह से वेब सर्वर को भी प्रोटेक्शन मिल सके और क्लाइंट को भी प्रोटेक्शन मिल सके। तो अगर हम सिंपल टर्म में बोलें, इसको हम यूज करते हैं क्लाइंट और मेन सर्वर के बीच। मतलब क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच हम यूज करते हैं प्रोक्सी सर्वर को, जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन बोथ क्लाइंट एंड वेब सर्वर को मैलिशियस अटैक से या फिर हार्मफुल अटैक से। ओके, इट प्रोटेक्ट्स द मेन सर्वर फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस ऑफ क्लाइंट। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या करता है, कोई भी क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट भेजता है उस वेब सर्वर के इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, तो ये वेब सर्वर को प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर मैलिशियस रिक्वेस्ट नहीं है तो उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है वेब सर्वर के पास, फिर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद उसको उस क्लाइंट के पास उसका रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देता है। पर अगर कोई मैलिशियस रिक्वेस्ट किसी ने भेजा है, कोई हार्मफुल रिक्वेस्ट जानबूझ के किसी ने भेजा है उस वेब सर्वर को अटैक करने के लिए, तो वहां पे प्रोक्सी सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को वहीं पे ब्लॉक कर देता है और वेब सर्वर के पास जाने नहीं देता, जिसके वजह से हमारा वेब सर्वर जो है वो प्रोटेक्टेड होके रहता है। उसके साथ साथ प्रोक्सी सर्वर प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन क्लाइंट को भी, एज वेल एज इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द क्लाइंट फ्रॉम मैलिशियस अटैक बाय द अटैकर्स। अटैकर्स अगर क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेज रहा है उस वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए, तो उसको अटैक अगर करना चाहता है कोई अटैकर, तो उससे भी प्रोटेक्ट करके रखता है कौन, प्रॉक्सी सर्वर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक क्लाइंट को। सपोज कोई एक क्लाइंट है जिसका आईपी एड्रेस है 1.1.1.1, तो अगर आप ओपन करना चाहते हो www.google.com, तो आपका रिक्वेस्ट पहले जाएगा एनक्रिप्टेड फॉर्म में किसके पास, प्रोक्सी सर्वर के पास। फिर प्रोक्सी सर्वर भी क्या है, एक कंप्यूटर की तरह एक डिवाइस है, ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, तो इसका भी खुद का एक आईपी एड्रेस होगा। तो उसका आईपी एड्रेस है सपोज 2.2.2.2। तो यहां से यहां तक इंफॉर्मेशन जो गया वो तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में गया, तो वहां पे आपको कोई भी अटैकर आपका इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकता। फिर प्रोक्सी सर्वर क्या करेगा, अपना आईपी एड्रेस यूज करके आपके रिक्वेस्ट को इंटरनेट में आप जिस भी वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज रहे हो, जैसे कि हम गूगल के वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो गूगल के वेब सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट जाएगा वो क्या दिखाएगा गूगल के सर्वर को कि किस आईपी एड्रेस से उसके पास रिक्वेस्ट आया है, 2.2.2.2। मतलब उसको लगेगा कि ये 2.2.2.2 वाला आईपी एड्रेस से मेरे पास रिक्वेस्ट आया है, ये 2.2.2.2 वाला आईपी एड्रेस मेरा इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है। मतलब वहां पे अगर कोई अटैकर अटैक करना चाहता है तो उसको लगेगा कि ये 2.2.2 वाला आपका आईपी एड्रेस है, जिसकी वजह से वो आपको अटैक करने की कोशिश करेगा। और एक्चुअल में वो क्या होगा, वो एक प्रोक्सी सर्वर होगा, वो आपका डिवाइस नहीं होगा। और आप जिस वेब सर्वर को भी एक्सेस कर रहे हो, वो वेब सर्वर भी अगर कोई मैलिशियस एक्ट करना चाहता है आपके आईपी एड्रेस को यूज करके, तो वहां पे तो आपका आईपी एड्रेस पहुंचेगा ही नहीं। आपका आईपी एड्रेस की जगह पहुंचेगा किसका आईपी एड्रेस, प्रोक्सी सर्वर का आईपी एड्रेस, जिसकी वजह से वो कोई भी मैलिशियस एक्ट नहीं कर सकता अगर वेब सर्वर कोई भी मैलिशियस एक्ट करना चाहता है। मतलब आप प्रोक्सी सर्वर के माध्यम से कोई भी वेब सर्वर से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हो, तो किसी को नहीं पता चल पाएगा कि आप कौन सा इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो। आपका आईपी एड्रेस किसी को पता नहीं चल पाएगा। पूरा कंप्लीटली आपका पूरा टोटल कम्युनिकेशन, टोटल ट्रांसमिशन क्या होगा,
प्रोटेक्टेड होके रहेगा प्रोक्सी सर्वर के द्वारा। समझ आ गया? तो प्रोक्सी सर्वर मतलब जैसे कि आपके सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, जो आपसे इंफॉर्मेशन को एन्क्रिप्टेड फॉर्म में लाता है, जिसके वजह से अगर आप एन्क्रिप्टेड फॉर्म में लाते हो, आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आपके गवर्नमेंट है, कोई भी जान नहीं पाएगा आप क्या इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो। फिर प्रोक्सी सर्वर क्या करता है, जब प्रोक्सी सर्वर के पास आपका इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है, आपका रिक्वेस्ट पहुंच जाता है, वो प्रोक्सी सर्वर क्या करता है, अपना आईपी एड्रेस यूज करके उस रिक्वेस्ट को उस वेब सर्वर के पास भेजता है, जिस वेब सर्वर से आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हो। तो वेब सर्वर के पास जो आईपी एड्रेस जाता है, वो आपका आईपी एड्रेस ना जाके प्रोक्सी सर्वर का आईपी एड्रेस जाता है, जिसके वजह से वेब सर्वर को लगेगा कि 2.2.2.2 वाला जो डिवाइस है उसको चाहिए मेरा इंफॉर्मेशन, उसी से रिक्वेस्ट आया है। तो वहां पे भी आपका आईपी एड्रेस प्रोटेक्टेड हो गया। उसके साथ साथ जब प्रॉक्सी सर्वर से इंटरनेट के उस वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाता है, तो वहां पे अगर कोई अटैकर अटैक करने की कोशिश करता है, तो वहां पे अगर अटैक करेगा तो उसका आईपी एड्रेस कौन सा मिलेगा उसको, 2.2.2.2, मतलब वो प्रॉक्सी सर्वर का आईपी एड्रेस मिलेगा, आपका आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, मतलब आपका डिवाइस वहां पे फिर से प्रोटेक्ट हो गया। तो वैसे ही प्रॉक्सी सर्वर डबल वे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वेब सर्वर को भी और उसके साथ साथ क्लाइंट को भी। समझ आ गया? तो प्रॉक्सी सर्वर में काम कैसे होता है? प्रॉक्सी सर्वर में पहले एक क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, जो वो रिक्वेस्ट पहले जाएगा प्रॉक्सी सर्वर के पास, फिर प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा मेन सर्वर के पास। जैसे कि सपोज आप गूगल www.google.com का वेब सर्वर जो है उसको एक्सेस करना चाहते हो, उसके पास कोई रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, तो आपका रिक्वेस्ट पहले जाएगा प्रॉक्सी सर्वर के पास, फिर प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा जो www.google.com का जो वेब सर्वर है उसके पास। फिर वो आपके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद मेन सर्वर किसका, गूगल का, वो आपके रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करेगा प्रॉक्सी सर्वर के पास। फिर प्रॉक्सी सर्वर उस रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करके उसको फॉरवर्ड करेगा उस रिस्पॉन्स को क्लाइंट के पास, मतलब आपके पास। ओके, द मेन सर्वर प्रोसेस द क्लाइंट रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट गया प्रोक्सी सर्वर के द्वारा, क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट प्रोक्सी सर्वर के द्वारा सर्वर के पास गया, उस सर्वर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उसका रिस्पॉन्स देगा किसको, प्रोक्सी सर्वर को। प्रोक्सी सर्वर को रिस्पॉन्स देने के बाद फिर प्रोक्सी सर्वर क्या करेगा, उसी रिस्पॉन्स को प्रोवाइड कर देगा या फिर उसी रिस्पॉन्स को फॉरवर्ड कर देगा जिस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा था उसी क्लाइंट के पास। समझ आ गया? प्रोसेस समझ आ गया? तो ये प्रोक्सी सर्वर जो है, ये प्रोक्सी सर्वर कोई क्लाइंट अपने डिवाइस में खुद यूज कर सकता है, या फिर जो वेब सर्वर हमें इंटरनेट सर्विस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट सर्विस यूज करके, मतलब जैसे कि कोई भी अगर वेबसाइट बना रहा है, तो उसका वेब सर्वर जो है, वो वेब सर्वर वाला जो अ, हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, वो भी अपने कंप्यूटर में प्रोक्सी सर्वर यूज कर सकता है, या फिर कोई क्लाइंट भी अपने कंप्यूटर में प्रोक्सी सर्वर यूज कर सकता है खुद को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, एज ए नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म और एज ए नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्निक। ओके, तो प्रॉक्सी सर्वर में क्या होता है, और एक चीज कि टाइम सेविंग भी हमारा होता है, मतलब कोई भी क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट भेजता है तो उसका टाइम सेविंग भी होता है, जिसकी वजह से मेन सर्वर के ऊपर जो लोड ज्यादा होता है वो लोड कम होता है, वो इजीली रिक्वेस्ट को एक्सेस कर पाता है, रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर पाता है। कैसे? जैसे कि सपोज आपने एक रिक्वेस्ट भेजा गूगल से, तो वो रिक्वेस्ट गया प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा गूगल के सर्वर के पास, गूगल के सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स दे दिया प्रॉक्सी सर्वर के पास। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, जो रिस्पॉन्स उसके पास आता है उस रिस्पॉन्स को वो अपने कंप्यूटर में या फिर अपने डिवाइस में, एक स्टोरेज डिवाइस होता है, एक कैशे मेमोरी होता है, उस मेमोरी में क्या करता है, वो उस डाटा को या फिर उस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को स्टोर करके रख लेता है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई और अदर यूजर्स अगर वही सेम रिक्वेस्ट भेजें, तो उसको और फिर से गूगल के सर्वर के पास जाना ना पड़े, वो वही से खुद उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दे, जिसकी वजह से उसको फिर से वहां पे रिक्वेस्ट भेज के रिक्वेस्ट पाने तक वेट करना पड़ता। तो उसका टाइम जो है वो टाइम सेविंग कर देता है कौन, प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ किसको, वेब सर्वर को, क्लाइंट को, दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ और क्या प्रोवाइड करता है, टाइम सेविंग भी करने में मदद करता है कौन, प्रॉक्सी सर्वर। समझ आ गया? तो देयर इज वन टू वन कम्युनिकेशन बिटवीन मेन सर्वर एंड प्रॉक्सी सर्वर, मतलब इंटरनेट में जो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स हैं, मतलब अलग अलग बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, तो हर एक वेबसाइट का अपना अपना खुद का सर्वर होगा, तो हर एक सर्वर अपना अपना खुद का प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हैं। तो जो हमारा
मेन सर्वर है, मतलब जो हमारा वेब सर्वर है, वेब सर्वर और प्रोक्सी सर्वर के बीच 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। मतलब हर एक वेब सर्वर का अपना खुद का प्रोक्सी सर्वर होता है। तो जितने भी वेब सर्वर्स हमारे इंटरनेट में अवेलेबल हैं, सब अपना खुद का प्रोक्सी सर्वर यूज करते हैं अपने सर्वर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। पर एक वेब सर्वर में जो वेबसाइट डेवलप्ड है, उस वेबसाइट को मे बी एट टाइम मोर देन वन क्लाइंट यूज कर सकते हैं। तो जो रिक्वेस्ट भेजेंगे मल्टीपल नंबर ऑफ क्लाइंट, तो प्रोक्सी सर्वर तो एक है। तो प्रोक्सी सर्वर और क्लाइंट के बीच किस तरह का रिलेशनशिप है? प्रोक्सी सर्वर जबकि एक है और क्लाइंट जबकि मेनी है, तो उनके बीच रिलेशन है वन टू मेनी रिलेशनशिप। तो वही लिखा है, देयर इज वन टू वन कम्युनिकेशन बिटवीन मेन सर्वर एंड प्रोक्सी सर्वर। मेन सर्वर और प्रोक्सी सर्वर के बीच वन टू वन कम्युनिकेशन होता है, पर प्रॉक्सी सर्वर और क्लाइंट के बीच वन टू मेनी कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर एक होता है और क्लाइंट मल्टीपल नंबर ऑफ होते हैं। तो इसीलिए उनका कम्युनिकेशन जो है या फिर उनका रिलेशन जो है वन टू मेनी है। समझ आ गया कि प्रॉक्सी सर्वर क्या है, प्रॉक्सी सर्वर हम क्यों यूज करते हैं। फिर अगले क्लासेस में पढ़ेंगे हम और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।